हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज हम करेंगे 10th एनसीईआरटी मैथ्स की जो फर्स्ट यूनिट रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो यूनिट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यूनिट का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एल्गोरिज्म क्या है? एक सीक्वेंस है स्टेप्स का टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करोगे? आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करोगे कि पहले ये स्टेप करूं, फिर ये स्टेप करूं, फिर ये स्टेप करूं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। तो उस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम बोलेंगे हम एल्गोरिदम। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे हम एल्गोरिदम। जैसे आप डिवाइड करते हैं, जैसे आप 27 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ ना 2 1 जा 2 और ये 0 आ गया, फिर 7 उतार लिया, 2 3 जा 6, फिर 7 में से 6 माइनस कर दिया तो 1 बच गया। तो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ना, तो इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप को ही हम क्या बोलेंगे? हम एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसको बोलेंगे हम एल्गोरिदम। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया? यूक्लिड, उसने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड gave sequence of steps that is sequence of steps को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यूक्लिड ने क्या किया? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, जो हम डिवाइड करते हैं, जैसे जैसे मैंने 27 को 2 से डिवाइड किया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया, क्या और क्या दिया उसने? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप दिया, एक एल्गोरिदम दिया। क्या क्या निकालने के लिए? टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, उसको निकालने के लिए यूक्लिड ने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया और एक एल्गोरिदम दिया जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं बता देता हूँ क्या होता है। HCF, जिसको बोलेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे कि 8 एंड 12 दो नंबर हैं और इनके बीच में फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे कि 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्या है? फैक्टर है, ठीक है। 5 क्या है? फैक्टर है किसका? 25 का, क्योंकि 5 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। और 25 जो है डिवाइड हो रहा है, उसको बोलेंगे मल्टीपल। जो डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से उसको बोलेंगे मल्टीपल, और जो डिवाइड करता है उसको बोलेंगे हम फैक्टर, ठीक है। अब ये दो नंबर दे रखे 8 एंड 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो
सबसे बड़ा नंबर दोनों के बीच में और जो कॉमन भी है और दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दें। तो 8 को कौन डिवाइड कर सकता है? वैसे तो 2 भी डिवाइड कर सकता है दोनों को, और 4 भी डिवाइड कर सकता है, तो उसके बाद तो कोई नंबर है नहीं। ठीक है, तो 4 जो है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर देगा, 8 के भी और 12 को भी। तो 4 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, 8 का भी और 12 का भी। ठीक है, ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आपको पता है 0, 0 और जितने भी पॉजिटिव नंबर है +1 +2 +3 वगैरह, और जितने भी नेगेटिव नंबर है उन सभी को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बता देता हूँ मैं, जिसको जिस स्टूडेंट को नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कैसे यूज होता है, आएगा आगे। अब हम पढ़ेंगे लेमा क्या होता है। लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब है कोई प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement। ठीक है, कोई प्रूव हुई स्टेटमेंट है और उसको हम यूज करें कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लेमा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको आराम से आनी चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि 27 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 5 जा 25, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, तो ये 27 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम डिविडेंड या डिवाइडेंड बोल सकते हो। जो डिवाइड करता है उसको बोलेंगे हम डिवाइज़र। जो ये ऊपर नंबर आता है उसको बोलेंगे हम कोशेंट। और जो ये बाकी बचता है नंबर उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे हम डिविडेंड को लिखेंगे ए से और डिवाइज़र को बी से शो करेंगे, कोशेंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से शो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए, मान लेते हैं इफ ए उसको डिवाइडेंड मान लिया और वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, और बी क्या है? वो डिवाइजर है। ठीक है, ए डिवाइडेंड और बी डिवाइजर, ये भी क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई ना कोई क्यू और आर भी होएगा, डिवाइडेंड और डिवाइजर है तो देयर एग्जिस्ट क्या होंगे? सम इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर क्यों होगा, मतलब कोशेंट होएगा, एंड रिमाइंडर होगा। और इस तरह होंगे कोशेंट एंड रिमाइंडर कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है ना डिवाइडेंड कैसे निकालते हैं? डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे निकल जाएगा। देखिए 27 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, ऐसे निकालते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या रख दिया, ए क्या है, डिवाइडेंड है, और बी क्या है, डिवाइजर है, क्यों कोशेंट है, और प्लस आर रिमाइंडर है। ठीक है, और हमेशा रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होगा, और या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर 2 क्या है, 5 से छोटा है, और जीरो से यहाँ पे तो बड़ा है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है किसी में। ठीक है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है। तो रिमाइंडर जो है ना हमेशा बी से, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा, और जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट पहले ही थी, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को यूज करके उसने एक नई स्टेटमेंट दी, और उसको बोलेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ यहाँ आपका कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट। थोड़ा सा हो रहा है कि इसके अंदर कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू जीरो से लेके 0 to that is r can be 0 to लेस देन b। रिमाइंडर जो है ना जीरो से लेके, और जो डिवाइजर से एक नंबर कम होएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे जो रिमाइंडर जो है क्या है, क्या हो सकता है, जीरो से लेके 1 2 3 4 5, इसके अंदर तो क्या है, रिमाइंडर 2 है, तो इसमें तो सिर्फ 2 वाला जो है कंसेप्ट हमने किया है। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो जीरो से लेके 5 के बीच में है ना, देखो रिमाइंडर जो है जीरो से लेके और 5 के बीच में 2 है ना, तो कोई भी अगर केस होएगा उसके अंदर रिमाइंडर जो है वो जीरो से लेके जो डिवाइजर है उससे एक नंबर कम होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, स्टार्टिंग से करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए ये कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 135 एंड 225 के बीच में। देखिए बिल्कुल आसान है, 135 है, दो नंबर दे रखे हैं 135 एंड 225। एक काम कीजिए, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे नंबर से, बड़ा नंबर है 225, उसको मैं करूँगा डिवाइड 135 से। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूँगा तो 135 वन जा 135, 5 में 5 गए 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 9 छोटा रह गया 135 से। अब मैं क्या करूँगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम है, ये तरीका है। तो अगर छोटा रह जाए ये इससे, तो 135 को यहाँ ले आइए। ठीक है, और 90 2 जा तो 180 होता है, तो 90 1 जा 90, 5 13 में से 9 गया 4, अब 45 तो छोटा रहेगा 90 से, इसको फिर 90 को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो 45 2 जा 90,
जब तक करते जाना जब तक जीरो ना आ जाए। ये आ गया जीरो यहाँ पे, तो ये 45 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया दोनों के बीच में, 135 एंड 225 के बीच में 45। ठीक है, कंप्लीट हुआ। सेकेंड है 196 एंड 38,220। तो बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करो, 38,220 को 196 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्या होएगा, 196 बन जा, 196 पे जाएगा पहले, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ये छोटा रह गया, ऊपर से 2 उतार लिया। ठीक है, अब ये जाएगा 9 पे, 196, 9 जा क्या होता है, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 81 और 5 86, ये 6 आ गया, तो 8 9 और 8 17, तो 1764 आ गया। 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 7 में से 7 गया 0, और ऊपर जो है आ जाएगा 0, नीचे उतार लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब क्या जाएगा, 196 5 पे जाएगा, 5 6 जा 30, 9 5 जा 95, सॉरी 19 5 जा 95, 95 एंड 3 98, तो ये 5 पे जाएगा 980। शुरू के अंदर ही आगे हमने प्रोसेस कंटिन्यू करनी ही नहीं पड़ी, तो ये क्या गया 0 आ गया, तो ये 196 क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या आ गया 196, मतलब 196 ऐसा नंबर है दोनों नंबर के बीच में कि दोनों को डिवाइड कर देगा पूरी तरह, सबसे बड़ा नंबर है दोनों के बीच में। अब आता है थर्ड, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड 867 एंड 255। यहीं कर देते हैं, एक नंबर है 867, दूसरा नंबर है 255। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करना है, ये बड़ा लिख दिया नंबर और ये छोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 पे जाएगा, 255 3 से, 3 5 जा 15, 25 3 जा 75, 1 6 76, तो 765, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 16 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, 102 छोटा रह गया, इसको यहाँ कर लेते हैं 255, ये 2 पे जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1, और ये 5, 51 छोटा रह गया 102 से, 102 को यहाँ लिख देते हैं, तो ये जाएगा 2 पे। ठीक है, 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, HCF ये आ गया। आंसर क्या आ गया, HCF 51, मतलब 51 ऐसा नंबर है 867 और 255 के बीच में सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड कर देगा पूरी पूरी तरह से, HCF है दोनों का। ठीक है, ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ आपका। अब करेंगे हम सेकंड सम। सेकंड सम देख लेते हैं। देखिए कहता है कि शो कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, मतलब 1 3 5 7 वगैरह कोई नंबर है,
वो 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 ऐसे आप उसके फॉर्म में लिख सकते हो। और क्यों 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 क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, क्या शो करना है? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है 1 3 5 वगैरह, वो 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्यों क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, देखिए शो कर देते हैं। प्रूफ, मान लेते हैं ए कोई इंटीजर है डिवाइडेंड, और बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, और आर रिमाइंडर है। ठीक है, तो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर, ये आ जाएगा। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर माना कोई भी। ठीक है, और बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। तो ए जो डिवाइडेंड क्या आ जाएगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड जो डिवीजन लेमा था ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ए कोई नंबर है हमें पता नहीं है। ठीक है, और बी क्या है, वो 6 है। देखिए बी क्या है, 6 है। और क्यू क्या है, क्वोशंट है। और आर क्या होगा, क्योंकि बी 6 है तो आर क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 2 3 4 तक हो सकता है, 5 तो हो नहीं सकता। ठीक है, सॉरी 5 तक हो सकता है, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि बी 6 है। तो आर क्या आएगा, 0 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो नंबर क्या हो सकता है, जो ए जो नंबर है ना, हमें पता नहीं है कि इवन होएगा, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा है, हमें ये नहीं पता कि इवन है या फिर ओड है, वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो ए जो नंबर है, ए पहले क्या हो सकता है, 6q+ आर को हम ले लेंगे पहले 0। ठीक है, या फिर ए हो सकता है 6q+ आर को ले लेंगे हम 1, या फिर हो सकता है 6q+2, या फिर 6q+3, या फिर 6q+4, या ये हो सकता है 6q+5, ये हो सकता है। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इवन नंबर है और ये कोई भी नंबर है। अगर हम इवन नंबर को किसी भी, चाहे ओड नंबर ले लो या फिर इवन नंबर ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा रिजल्ट। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 1 इवन ओड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 2 आएगा जो कि इवन है। और अगर मैं इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इवन इवन को मल्टीप्लाई करूँगा तो इवन तो भी इवन ही आएगा, 4 आएगा जो कि ये भी इवन है। मतलब ओड या इवन नंबर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इवन ही हो जाएगा। इवन नंबर को किसी भी नंबर से आप इवन से या ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही हो जाएगा। तो ये 6q सभी में है, तो ये सारे तो इवन बन गए। अब फाइनल रिजल्ट कौन बताएगा, ये लास्ट वाला नंबर ही बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला नंबर ही बताएगा फाइनल रिजल्ट। देखिए, तो ये देखिए इवन नंबर को किसी भी नंबर ओड या इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो इवन में चेंज हो गया, और ये तो 0 है। ठीक है, ये पहला क्या आ गया, 6q आ गया, और ये इवन या ओड है, ये तो इवन हो जाएगा। ठीक है, ये तो इवन हो जाएगा।
और 6q+1 क्योंकि ये तो इवन है, और उसके साथ ओड नंबर अगर ऐड होएगा तो ये ओड नंबर हो जाएगा, और ये इवन नंबर, और ये ओड नंबर, और ये इवन नंबर, और ये ओड नंबर। देखिए ओड नंबर का एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 6q+1 हो सकता है, या 6q+3 हो सकता है, या 6q+5 हो सकता है। स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ठीक है, ये आ गया आंसर। यही प्रूव करना था ना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6q+1, 6q+3 या 6 पॉजिटिव ओड इंटीजर या 6q+5 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एंड सेकंड सम कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से इसको समझना है। ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। आर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक रखिए, नंबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लास्ट वाला नंबर ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो इवन में चेंज हो जाना है। ठीक है, तो अब जो जुड़ेगा वो इवन या ओड है वही नंबर होएगा। ये ओड जुड़ रहा है तो ओड है, ओड ओड, बाकी इवन जुड़ रहा है तो ये इवन इवन आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।